तो ये आम का दरख्त है जहाँ से आम टपक रहे हैं। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं वहाँ जाऊँ और मेरे सर पे आम गिर जाए। तो भाई हालात वाक़यात हैं कि मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है और ऊपर से एक आम गिरा है अभी के अभी। ये अभी शुक्र है मेरे सर पे नहीं गिरा तो इसलिए अच्छा है कि वहाँ से इधर आ जाएं। और बैकग्राउंड में आप शायद उस्मान सुबानी को देख सकते हैं मेरे साथ, क्योंकि उनके मोबाइल से तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना। ये फिट मौसम होता जा रहा है और इन्होंने वैसे भी शर्ट आउटफिटर्स की पहनी हुई है, तो फिट वाला सीन अच्छा हो रहा है। फिट सीन, मौसम हाँ, रैमिंग फिट मौसम। और कोई लिट तुम्हारे एफजे क्रूज़र खड़ी है। ओ हाँ, ये मिनी एफजे क्रूज़र आपके लिए हाजिर है फौजी रंग में। ये कैसा शोर आ रहा है? ये कोई मोर वोर तो नहीं रखे हुए इन्होंने? उई, एक और आम गिरा है। तो भाई ये वाला मोबाइल है उस्मान भाई का। कौन सा मोबाइल है ज़रा बताइएगा आप? OnePlus का 6T मॉडल। OnePlus 6T। एक तो ये 6 और 6T 5T। ये OnePlus वालों को ना ये T से बड़ा लगा हुआ है। OnePlus 6T 61 वाला नहीं है, ये मॉडल है 6 और कैपिटल T। हाँ मतलब 60 नॉट 60, 6T। T फॉर तारिक, अब्दुल्ला तारिक। सही है समझाया ना मैंने? अच्छा समझाया ना? अच्छा जी। तो ये वाला जो मोबाइल है ये ब्लॉगिंग के लिए बड़ा फिट है। मैंने कैमरा लिया है, लेकिन ये वाला मोबाइल उस कैमरे से महंगा है। कैमरा इंक्लूडिंग लेंस एंड माइक उससे महंगा है। तो हम थोड़े से इस बारे में बात करेंगे कि क्या मोबाइल बेहतर है कि DSLR बेहतर है ब्लॉगिंग के लिए। और इस बात में तो कोई शक ही नहीं है कि ब्लॉगिंग करना मोबाइल से ज़्यादा आसान है और एज़ कम्पेयर टू DSLR, क्योंकि मोबाइल हैंडल करना ज़्यादा आसान है और ये अक्सर जो है ना अननोटिस रहता है। उसके बरक्स अगर आप DSLR से ब्लॉग करें तो सारे लोग आपको देखते हैं और आप सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाते हैं। तो अगर तो आपको सेंटर ऑफ अटेंशन बनना पसंद है तब तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपको मेरी तरह थोड़ा मसला होता है कि अगर ज़्यादा लोग देख रहे हैं तो आप फिर कैमरा बंद करके साइड पे रख देते हैं, तो फिर आपको मेरा ख्याल है मोबाइल से ब्लॉग करना आसान रहेगा। उसके लिए ये बड़ा फिट ऑप्शन है। इस मोबाइल को मैंने ज़्यादा यूज़ तो नहीं किया, आज ही ट्राई किया है, लेकिन जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया तो इसकी वीडियो क्वालिटी भी अच्छी है और वॉइस क्वालिटी भी काफ़ी हद तक सही है। मक्खियाँ आ रही थी, तो वॉइस क्वालिटी भी मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक अच्छी है और फोकस भी फिट है। तो आपको और क्या चाहिए व्लॉगिंग के लिए? मेरा ख्याल है यही चीज़ें काफ़ी हैं। लेकिन वॉइस में ये कि अगर आपको नहीं अच्छी लगती तो आप एक्सटर्नल माइक भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा मसला ये है कि इसमें हेडफोन जैक नहीं है, तो उसके लिए अल्टरनेट क्या तरीका है वो उस्मान भी बताएंगे। उसका अल्टरनेट तरीका ये है कि एक छोटा सा कन्वर्टर आता है जो ऑक्स को Type C में कन्वर्ट कर देता है। इसके साथ इनफैक्ट बॉक्स में पिन पैक जब मैंने खोला था। अच्छा, बॉक्स में आता है? एग्जैक्टली बॉक्स। तो इसमें क्योंकि टाइप सी जैक है या जो भी आप कहें, Type C इसका चार्जर है ना, बिल्कुल, तो उसी के ज़रिए से आप इसमें एक्सटर्नल माइक कनेक्ट कर सकते हैं या हेडफोन कनेक्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली। वीडियो रेजोल्यूशन की अगर बात करें तो फ्रंट पे जो 1080p सिंपल और बैक कैमरा जो है वो 1080p 60 fps भी देता है और 4K भी देता है। ऑप्शन तो 4K 60 fps का भी है, लेकिन मैंने अभी तक ट्राई करके नहीं देखा कि उसका क्या रिज़ल्ट है। लेकिन मोस्टली ब्लॉग्स में 1080p 60 fps काफ़ी रहता है। और उसके अलावा एक स्लो मोशन की अलग से ऑप्शन भी है, लेकिन उसका एक छोटा सा ड्रॉबैक ये है कि जो स्लो मोशन की वीडियो होती है उसके अंदर वॉइस रिकॉर्ड नहीं होती। और ये मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि मैंने आमतौर पे मोबाइल्स में ये देखा है कि स्लो मोशन में भी वॉइस रिकॉर्ड हो रही होती है। ये OnePlus का थोड़ा सा एक ऑफ सीन है, पहली दफ़ा मैंने ऐसा नोट किया। उसके बाद बात आती है कि एज ए मोबाइल ये फ़ोन कैसा है। तो मैंने कभी OnePlus इटसेल्फ यूज़ नहीं किया, मैंने ख़ुद नहीं यूज़ किया, लेकिन मैं चाह रहा था लास्ट टाइम जब मैंने S7 लिया कि मैं कोई OnePlus का फ़ोन लूँ, वो उस वक्त मुझे नहीं मिला। खैर, तो इस मामले में दोबारा से हम उस्मान भाई से रब्ता करते हैं और उनकी राय जानते हैं कि भाई कैसा फ़ोन है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे कैमरे में देख के? मैं पहले आईफोन यूज़र था, iPhone 5 मैंने 2 साल यूज़ किया। 6 hours later. Up till now I'm satisfied with this phone. तो बाकियों को भी रिकमेंड करूँगा। टू कट इट शॉर्ट, रिव्यू अच्छा है, क्योंकि बाकी जो बातें हैं ना वो कोई नहीं सुनेगा, बहुत लंबी है। सही है। तो अब सैमसंग और एप्पल के साथ साथ हुआवे और OnePlus जैसी कंपनीज भी अच्छे फ़ोन्स बना रही हैं कैमरे वाले, तो है कि आप आराम से मोबाइल से ब्लॉग कर सकते हैं। इट इज़ नॉट अ बिग डील। अब रहा ये सवाल कि मैंने मोबाइल छोड़ के DSLR क्यों लिया ब्लॉगिंग के लिए, तो मैंने कुछ अर्से तो मोबाइल से ब्लॉगिंग की और मेरा ख्याल में मोबाइल से ब्लॉगिंग करने में कोई ख़ास मसला नहीं है। और DSLR सिर्फ और सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए मैंने नहीं लिया था, क्योंकि फ़ोटोग्राफी में मैंने ये नोट किया कि मोबाइल जो क्वालिटी देता है, जो रिज़ल्ट देता है, तो DSLR का रिज़ल्ट उससे कहीं ज़्यादा डिफरेंट होता है। ज़ाहिर है DSLR है, मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इट वाज मोर ऑफ अ चॉइस देन नीड
इफ़ यू गेट इट। समझा नहीं पा रहा मैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि कैमरा मेरी ज़रूरत नहीं थी, मेरी ख्वाहिश थी, एक तरह से आप ये कह सकते हैं। तो ब्लॉगिंग के लिए आपकी ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ा इक्विपमेंट हो, मोबाइल कैन डू इनफ, क्योंकि बेस्ट कैमरा वही होता है जो आपके पास होता है।